ईरान ने आज साबित कर दिया कि मिडिल ईस्ट में अगर कोई सुपर पावर है तो वो ईरान है। ना वो सऊदी है, ना वो इस्राइल है। ईरान ही एकमात्र ऐसा मिडिल ईस्ट में पावरफुल है जो एक साथ दो कंट्री से जंग कर सकता है। एक कंट्री जो खुद को मिडिल ईस्ट का सुपर पावर मानता था इजराइल, दूसरा वो कंट्री अमेरिका दुनिया का जो है सुपर पावर मानता था। और अमेरिका का तो इतिहास है, सबसे पहली बार अगर किसी ने एटम बम गिराया नागासाकी और हिरोशिमा पे तो वो अमेरिका नाम है। और अमेरिका कितने देशों को बर्बाद कर चुका। उस अमेरिका से, उस इजराइल से सीधा कोई भिड़ गया तो ईरान है। और ईरान ने आज बता दिया कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे अगर कोई भी देश आंख दिखाएगा, हमला करेगा, तो उसका बदला जो है जरूर लिया जाएगा, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। देखिए क्या हुआ। हमने देखा कि 13 जून को इस्राइल ने ईरान पे हमला करता, 13 जून को, जिसमें इसकी मिलिट्री मारी जाती है ईरान की, जिसमें इसमें जो है कई साइंटिस्ट मारे जाते हैं। और महज 24 घंटे के अंदर ईरान जो है इस्राइल की तस्वीर बदल देती है। और ऐसी तस्वीर बदलती है कि लगता है कि ये गाजा बन गया है, गाजा की तस्वीर निकल के आ रही है। उसके बाद क्या हुआ, इस्राइल महज 13 दिन के, माफ कीजिएगा 9 दिन के अंदर, जंग ही 13 दिन चली, 12 दिन, 9 दिन के अंदर इजराइल जो है घुटने टेक दिया, अमेरिका से मदद मांगा, अमेरिका मदद किया, अमेरिका ईरान पे हमला किया 3 ठिकानों पे। उसके बाद लोगों की निगाहें थी कि क्या करेगा ईरान, क्या सुपर पावर से टकरा सकता है ईरान, क्योंकि अब तक तो इजराइल से टकरा रहा था। लेकिन ईरान ने बिल्कुल समय नहीं गवाया, 24 घंटा में इजराइल को जवाब दिया, क्योंकि उसने इसके एस्टेब्लिशमेंट पे हमला किया। और 32 घंटे में अमेरिका को जवाब दिया, क्योंकि अमेरिका ने भी इसके एस्टेब्लिशमेंट पे हमला किया, इसको आंख दिखाने का काम किया ईरान को। महज 32 घंटे में हमला। और हमला कहां का हुआ, कतर के अमेरिकी एयरबेस पे, जो मिलिट्री एयरबेस है, 19 एयरबेस मिडिल ईस्ट में जो है अमेरिका के है। कतर पे, इराक पे, बहरीन पे, सीरिया पे। ये सीरिया के आम लोगों पे नहीं हुआ, बहरीन के आम लोगों पे नहीं, जहां आर्मी रहती है, जहां बेसेस है अमेरिका के, 19 बेस, उस 19 बेस में इस 4 बेस पे हमला हुआ। ये तमाम खबरें निकल के आई। उसके बाद क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि अमेरिका कुछ करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर कर गए, डोनाल्ड ट्रंप। और सरेंडर करने के बाद ये कहे कि शांति जरूरी है, शांति बहाल किया जाए, सीज फायर का भी ऐलान कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सीज फायर का जो ऐलान हुआ उससे 2 घंटे पहले क्या हुआ। हालांकि रात में सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने कर दिया, जिसे ईरान ने नकार दिया था। लेकिन आखिरी बार जो सीज फायर का ऐलान किया, उसके बाद ईरान ने माना कि चलो सीज फायर है। लेकिन उसके 2 घंटे पहले, सीज फायर के 2 घंटे पहले, इसराइल के अंदर लाशें बिछा दी, ईरान ने लाशें बिछा दी। देखिए अभी की तस्वीर है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये तमाम तस्वीरें और वीडियोस। खंडर बन गया इसराइल, महज 2 घंटे के पहले, सीज फायर से 2 घंटे की पहले तस्वीर है। न्यूज 18 की रिपोर्ट क्या कहती है, 8 लोगों की वहां पे जो है मौत हुई है। और सीज फायर का ऐलान ट्रंप कर चुके थे। उसके बाद जो पहला सीज फायर का ऐलान दिया, उन्होंने 4-5 ट्वीट कर दिया। देखिए क्या खबर है, ईरान ने सीज फायर से पहले ईरान में कत्लेआम मचा दिया है। ईरानी हमले में वीर सेवा में 8 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों घायल है। इतना ही नहीं, दर्जन से अधिक लोग अब भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। इसराइल में अब भी सायरन की आवाजें सुनाई दी गई है। तो वीर सेवा एक शहर, नया शहर है, क्योंकि तेल अवीव और हाइफा पे हमने देखा हमले हुए, लेकिन वीर सेवा में ये हमले हुए, 8 लोगों की मौत हुई, दर्जनों लापता है, कहां चले गए पता नहीं है। ये हमले अभी हुए जब ट्रंप ने शुरुआत में रात को जो है वो सीज फायर का ऐलान किया, उस सीज फायर को नकार दिया ईरान ने। ये तमाम चीजें हुई। अब क्या खबर है, अब खबर ये आ रहा है कि ईरान ने भी सीज फायर को कबूल किया और इसराइल ने भी कबूल किया। और इसराइल ने ये कहा कि अगर इस सीज फायर का उल्लंघन होता है तो हम जो है वो बदला लेंगे। फिर बहुत हेवी तरीके से इसराइल ने कहा ईरान को। लेकिन ईरान ने क्या किया, ईरान ने फिर हमला किया। अंतिम में जो सीज फायर का अनाउंस किया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके प्लीज कहा था, प्लीज अब जो है शांति बहाल रहने दीजिए, अब सीज फायर जो है लागू हो चुका है। और प्लीज रिक्वेस्ट किया था ईरान से कि प्लीज सीज फायर रहने दीजिए। लेकिन ईरान ने फिर हमला कर दिया। अब जब फिर हमला कर दिया तो पूरे इसराइल जो है फिर परेशान हो गई कि सीज फायर के बाद ईरान क्यों हमला कर रहा है और क्या कह रहा है, जरा वो देखिए ईरान का क्या कहना है इस पे। हालांकि ईरान मुकर गया कि हम हमला नहीं किए, लेकिन किया तो ईरान ही है। देखिए क्या कह रहा है, ईरान सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि युद्ध विराम लागू होने के बाद इसराइल पर कोई मिसाइल नहीं दागी गई।
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अधिकारी ने कहा है कि अभी तक दुश्मन पर कोई मिसाइल नहीं दागी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल कोई करता है तो ठीक वैसे ही हमला करेंगे जैसे सीजफायर के 1 घंटे पहले किया था। जैसे सीजफायर के 1 घंटे पहले हमला किया था वैसा ही हमला करेंगे, जिसमें 8 मौतें हुई थी, दर्जनों लापता हैं। वही हमला फिर करेंगे अगर इजराइल जो है ये सीजफायर का नाम लेकर के फिर हमला करने का काम करता। देखिए, खबर भी चली थी कि ईरान ब्रेक सीजफायर विद मिसाइल अटैक, तो ईरान ने जो है सीजफायर को ब्रेक किया। उसके बाद जो है इजराइल क्या कह रहा है जरा वो देखिए। इन रिस्पॉन्स टू ईरान वायलेशन ऑफ द सीजफायर आई हैव इंस्ट्रक्टेड द IDF टू कैरी आउट पावरफुल स्ट्राइक अगेंस्ट रिजीम एंड हार्ट ऑफ तेहरान। तो वो धमकी दे रहे कि अब हम तेहरान पे जो है हमला करेंगे क्योंकि ईरान ने जो है सीजफायर का उल्लंघन किया। ये तमाम खबरें और ये तमाम इजराइल की तबाही की तस्वीर आपके स्क्रीन पे है। और सिर्फ इजराइल पे ही हमला नहीं किया सीजफायर के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया, दुनिया को कांग्रेचुलेट किया। उसके बाद खबर ये आ रही है कि एक अननोन मिसाइल, माफ कीजिएगा मिसाइल नहीं, एक ड्रोन, अननोन ड्रोन जो है वो इराक के अंदर मिलिट्री बेसिस पे हमला किया। देखिए, ईरान इजराइल न्यूज, ड्रोन टारगेट इराक ताजी मिलिट्री नियर बेस नियर बगदाद, जहां अमेरिकी सैनिक रहते हैं वहां हमला जो है कर दिया। ड्रोन टारगेट इराक ताजी मिलिट्री बेस, नो कैजुअलिटीज, स्टेट न्यूज एजेंसी, ये खबर निकल के आ रही है। द कमांडर ऑफ बगदाद ऑपरेशन सेड देयर वेयर नो कैजुअलिटीज, हाउएवर ए सिक्योरिटी सोर्स टोल्ड AFP द फर्स्ट अटैक ऑन ए रडार सिस्टम एट द ताज बेस कॉज ओनली मटेरियल डैमेज। अनदर ड्रोन फेल इन रडवानिया डिस्ट्रिक्ट, तो एक 10 किलोमीटर दूर रडवानिया डिस्ट्रिक्ट में जाकर के वो फेल हो गया। दूसरा जो है थोड़ा बहुत डैमेज किया, ज्यादा डैमेज नहीं किया रडार को। तो ये तमाम खबरें निकल के आ रही है कि ईरान सीजफायर एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद जो है हमला लगातार जारी रखे हुआ और इजराइल के अंदर अभी तबाही और बर्बादी की तमाम तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। और देखिए वो मिसाइल अटैक की वो वीडियो देखिए जब अमेरिका से बदला ईरान ने लिया था। देखिए, इन हमलों के बाद ईरान क्या कहा, देखिए, हमने अमेरिका के साथ हिसाब बराबर किया, यूएसए ने जितने बम गिराए हमने उतने ही मिसाइल मार गिराए। एक खबर और फैली, इजराइल ने युद्ध खत्म करने का संदेश भेजा, ईरान ने जवाब दिया। तो फिर ईरान ने कहा कि अभी समय नहीं आया। इजराइल भी जो है अपील कर रहा है कि आप जो है युद्ध को खत्म कीजिए। ईरान युद्ध खत्म करने का संदेश भेजा। ये NDTV की रिपोर्ट, इंडिया TV की रिपोर्ट, IBC की रिपोर्ट, ये तमाम रिपोर्टें हैं जो दावा करती है कि इजराइल ने जो है वो ईरान से कहा कि युद्ध जो है वो खत्म कर दिया जाए। तो ये तमाम चीजें जिसे ईरान मुकर गया। अब देखिए इस मामले पे क्या कह रहे हैं खामनेई, वो देखिए। जो लोग ईरान के इतिहास और कौम में वाकिफ है वह जानते हैं कि ईरान कौम कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करती है। यह हमला अरब मित्र देशों पे नहीं बल्कि अमेरिका के सैन्य अड्डे पे है। अमेरिका इस क्षेत्र की राजनीति से परिचित है। अब अमेरिका का जो नुकसान होगा वो ईरान के होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा होगा। जो ईरान राष्ट्र को जानते हैं, हमारे इतिहास को जानते हैं, वो कभी सरेंडर जैसे शब्दों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिसने कहा था अनकंडीशनल ईरान सरेंडर कर दो, लेकिन यहाँ तो ईरान हमला भी कर दिया अमेरिकी बेस पे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर कर गए। वो अमेरिका जिसकी इतनी तूती बोलती थी, जिसे जो है पावरफुल कंट्री माना जाता है विश्व का, वो जो है यहाँ पर सरेंडर कर गया। और नेतन्याहू ये तमाम कत्लेआम को देख के ये भी अपील कर रहे हैं कि युद्ध जो है यहाँ पर समाप्त होना चाहिए रिजिम के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।